सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। मैं डॉक्टर धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें जो कोटा विश्वविद्यालय की हैं और बहुत सारे सवाल जो आपके हैं उनके रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। देखिए, पिछले कुछ दिनों से आप लोग रेगुलर बेसिस पर मैसेज कर रहे हो एग्जाम्स को लेकर के, प्रवेश पत्र को लेकर के। तो मेरे सामने लगभग सभी सवालों के जवाब, चाहे वो एमए की एग्ज़ाम हो, चाहे वो बीए सेकंड ईयर थर्ड ईयर के पेपर हो, चाहे आप लोगों के एडमिट कार्ड हो, चाहे वो प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग हो, चाहे होम असाइनमेंट के रिगार्डिंग हो। मेरा सवाल ये रहेगा, इस मतलब मेरा जो वीडियो है ये लगभग एक प्रकार से कॉम्पैक्ट वीडियो है, जिसमें मैं लगभग सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास करूँगा। और उसके बाद फिर भी यदि आपका कोई सवाल बच जाता है तो उसे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, जिसे अगले वीडियो में हम लोग कंसिडर करेंगे। जो स्टूडेंट नए हैं उनसे मैं अपील करूंगा इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि आप लोग जो है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है डीएस एजुकेटर के नाम से, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं मैंने उनके लिंक, वहाँ से उनको आप लोग ज्वाइन कर लें। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं पिछले कुछ दिनों से साझा नहीं कर पाया था वो अगले एक दो दिनों में मैं शेयर कर दूंगा। संभवतः कल कुछ एक वीडियो जरूर आएंगे, क्योंकि कल संडे है, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोग के साथ साझा करने की। आप सब जानते हैं कि अब इलेक्शन आ गए हैं तो इलेक्शन ड्यूटीज़ और दूसरी जगह इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा। बट हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ जो है अपना पूरा समय व्यतीत करने की, एग्ज़ाम टाइम में आप लोगों की हेल्प करने की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं आप लोग के साथ अब डिस्कस करूँगा। शुरुआत हम लोग करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूँगा बीए पार्ट फर्स्ट के बच्चों की, जो सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम है, चाहे प्राइवेट हो चाहे रेगुलर, सभी बच्चों की। उन लोगों के एडमिट कार्ड कल शाम तक आने की पूरी पूरी संभावना है। यानी 17 तारीख को कल जो है उन बच्चों के एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ये आपको ई मित्र के माध्यम से मिलेंगे, तो इसको लेकर के किसी बच्चे को बहुत परेशान नहीं होना है। इसमें आप लोग अच्छे से देख लें, परीक्षा केंद्र अच्छे से देख लें, क्योंकि चुनावों के चलते हो सकता है कई जो बच्चे हैं उनके परीक्षा केंद्र में कुछ दिक्कत आ रही हो, तो उनका परीक्षा केंद्र बदला जाए। तो आप लोग जो है अपना एग्जाम सेंटर बहुत गौर से अच्छे से देख लें। ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, इसलिए इसी के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी बेस पर इस मैसेज को आप एक दूसरे के साथ साझा करें, शेयर करें। बेहद बेहद इम्पोर्टेंट मैसेज है ये। एक चीज़ और जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रेजेंट टाइम पर बन जाती है, वो ये है कि देखिए, जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर है और ख़ासतौर पे एमए के जो एग्ज़ाम्स है, पहले मैं एमए वाले बच्चों की बात कर लूँ। जो एमए के सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनके पेपर कब होंगे, तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि होली के ठीक बाद। होली संभवतः शायद 24 की है, तो 24-25 की शायद संभवतः छुट्टी होंगी। तो जो अनुमान है ना, वो ये है कि आप लोगों के पेपर होली के बाद कभी भी अगले 2-3 दिनों में शुरू होने की पूरी पूरी संभावना है। देखिए, ऑफिशियली जब कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर आएगा तो हम लोग मानेंगे, बट फिलहाल यही सीन है और टाइम टेबल अगले 2-3 दिनों में शेयर होने की पूरी पूरी संभावना है। यानी मुझे लगता है शायद बुधवार के आसपास जो है आप लोगों का टाइम टेबल आ जाना चाहिए। ये एक मोटा मोटा सा अनुमान है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसे कंटिन्यूस रख सकते हैं। और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा। देखिए, ये पूरा जो डिस्कशन है ना, उसका बेस जो है आप लोगों की एग्जाम से है, उसी के अकॉर्डिंग मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो ये टाइम टेबल की बात हम लोगों ने कर ली। अब बात आती है, एक तो एमए फाइनल के बच्चे, और एक जो है बात निकल करके आती है ना, वो आती है बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के। अच्छा, चूंकि चुनाव आ चुके हैं, अब डेट आज डिक्लेयर हो चुकी है। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव है, 19 अप्रैल और 26 अप्रैल, 2 दिन है अपने यहाँ। इसके क्या असर पड़ सकते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं हमारे शेड्यूल के ऊपर, ये भी मैं आप लोगों के साथ साझा कर देता हूँ। देखिए, बेसिकली जो है जो असर पड़ेगा वो शुरुआती एग्जाम्स पे बिल्कुल नहीं पड़ेगा। एग्जाम्स आप लोगों के चलते रहेंगे, और जो बीए सॉरी बीकॉम और बीएससी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर है ना, मुझे लगता है कि चुनावों से पहले फ्री ना हो जाएं आप लोग। बी केयरफुल। बीएससी और बीकॉम सेकेंड ईयर के पेपर चुनावों से पहले भी शुरू भी हो सकते हैं और ख़त्म भी, तो ये बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखें। बीए संभवतः हो सकता है कि चुनावों के बाद चला जाए। संभवतः शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि 15 अप्रैल के बाद शुरू हो। बट जो आशंका है वो यही है कि शायद ये चुनावों के बाद जा सकते हैं, बीए सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर।
एमए के पेपर भी मुझे जो लगता है वो ये है कि शायद अप्रैल एंड में शुरू होने की संभावना है। अप्रैल एंड में जब चुनाव लगभग कंप्लीट हो जाएंगे हमारे यहाँ राजस्थान में, वैसे तो पूरे देश में तो लंबे समय तक चलेंगे, क्योंकि 1 जून को आखिरी एक प्रकार से चुनाव है, तो तब तक उसमें टाइम लगेगा। मैं थोड़ी सी बात कर लूँ होम असाइनमेंट्स की या प्रैक्टिकल की। देखिए, उसको लेकर के भी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बच्चे इसको लेकर के रेगुलर बेसिस पर कमेंट कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि जो प्रैक्टिकल्स है ना आप लोगों के, खास तौर पे सेमेस्टर वाले बच्चों के जो फर्स्ट ईयर में हैं अभी, उनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के ठीक बाद में होंगे। बीएससी बीकॉम सभी बच्चों के, बीए बीएससी बीकॉम के, जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बीएससी के हैं वो लोग अपने कॉलेज के टच में रहे, फाइनल वाले भी कॉलेज के टच में रहे, चूँकि उन लोगों के पास टाइम है, कॉलेज के हिसाब से आप लोग चलेंगे। बट जो दूसरी सब्जेक्ट है या दूसरी क्लासेज हैं सेमेस्टर वाली, उनमें संभवतः एग्जाम के बाद ही पॉसिबल है, क्योंकि अभी एग्जाम शुरू हो गए, तो एग्जाम में तो प्रैक्टिकल होने से रहा, इसका मतलब बाद में होगा। तो ये जो स्टोरी है वो यहीं पर ख़त्म होती है प्रैक्टिकल वाली। होम असाइनमेंट पर आते हैं। देखिए, होम असाइनमेंट रेगुलर बच्चों को दे दिया गया, मिड टर्म हो गया सेमेस्टर वाले बच्चों का। जो दूसरे स्टूडेंट है ना, उनकी मैं थोड़ी सी बात कर लूँ। अब ये दूसरे स्टूडेंट कौन कौन से हैं? देखिए, दूसरे स्टूडेंट्स जो है मोस्टली मैं आपको बात करूँ, जो सेमेस्टर के प्राइवेट बच्चे हैं या एमए के फर्स्ट सेमेस्टर के प्राइवेट बच्चे हैं, उनको उनकी कॉलेज से होम असाइनमेंट मिलेगा। अब वो कब मिलेगा, वो उसके लिए आप लोगों को अपने कॉलेज के संपर्क में रहना होगा। आप जिस भी कॉलेज में से आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है ना, वहाँ से आपको ये मिलेगा। तो आप वहीं उसी कॉलेज के टच में रहोगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प जो है मिल जाएगी। अच्छा, कल जो है हम लोग 10 बजे लाइव आकर के आप लोगों से चर्चा करेंगे। मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ कल 10 बजे एक लाइव शेड्यूल करूंगा, जहां आप लोगों के यदि एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हों तो डेफिनेटली मैं उन्हें यूट्यूब के माध्यम से कंसिडर करने का प्रयास करूंगा। जो भी स्टूडेंट देखना चाहें उस लाइव स्ट्रीमिंग में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एग्ज़ाम रिलेटेड जो मोस्ट ऑफ द क्वेरीज होंगी, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू शेयर इट। जो भी समस्या हो तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें। डेफिनेटली जो है मैं इसके रिगार्डिंग आप लोगों की जो मोस्टली चीज़ें हैं उनको डील करने का प्रयास जो है करूँगा। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सी बात बन जाती है अपने आप में, कि आप लोग जो है इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो सेमेस्टर का जो मिड टर्म टेस्ट है, जिन बच्चों का छूटा है रेगुलर बच्चों का, वो भी अपने कॉलेज के संपर्क में रहेंगे तो डेफिनेटली वहाँ से उन बच्चों को हेल्प मिलेगी कि कब जो है उनका दोबारा मिड टर्म होगा। तो लगभग सारे टॉपिक मैंने कंसीडर कर दिए हैं। यदि बीएड वाले बच्चे या सेमेस्टर के जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, बीए बीबीए या और कोई, उन सब के पेपर होली के ठीक बाद में शुरू होने की पूरी संभावना है। आप लोग उसी हिसाब से खुद की तैयारी रखें। सभी को शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।